इस वक्त एलआईसी के हर एक निवेशक के लिए इन सवालों के जवाब जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला सवाल, एलआईसी का Q4 क्वार्टर में 6 गुना मुनाफा बढ़ने के बावजूद शेयर में तेजी क्यों नहीं? दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके चलते ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये कहें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शेयर में तेजी ला सकते हैं? तीसरा सवाल, इस शेयर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, खास तौर पर उन निवेशकों के लिए जिन्होंने आईपीओ के दौरान निवेश किया था, क्योंकि वो तो नुकसान में है। चौथा सवाल, एलआईसी के अलावा ऐसे कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हैं जो निवेशकों को मालामाल कर सकते हैं, या फिर जहां पर निवेश करना चाहिए, आगे चल के मुनाफा मिल सकता है। इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम 4 सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम लोग पहले आपको पीछे ले चलते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने 17 मई 2022 को शेयर बाजार में एंट्री की थी। इस सरकारी बीमा कंपनी के निवेशकों को पिछले 1 साल में इस शेयर से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एलआईसी ने लिस्टिंग के 1 साल बाद अपने निवेशकों को करीब 30% से ज्यादा नुकसान साफ तौर पर उनको झेलना पड़ रहा है। वहीं ईयर टू डेट देखें तो यहाँ पर भी करीब 15% की शेयर में गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 6 महीने के आंकड़ों को देखें तो शेयर ने करीब 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन सबके बीच कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किस तरीके से चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 466% बढ़कर 13,428 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि मुनाफा 6 गुना ज्यादा बड़ा है। 1 साल पहले चौथी तिमाही में जो मुनाफा था, आपको बताएं, वो 2,371 करोड़ रुपए था, यानी इस लिहाज से काफी अच्छा रहा है मुनाफा। एलआईसी की स्टैंड अलोन नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो ये 8.3% से गिरकर 1.31 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल की बात करें थी क्वार्टर में तो ये 1.43 लाख करोड़ रुपए था। वहीं अगर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो ये 12.33% से घटकर 12,811 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 1 साल पहले इसी क्वार्टर में ये करीब 14,614 करोड़ रुपए था। लेकिन रिन्यूअल प्रीमियम 6.8% से बढ़कर 76,009 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं अगर 13 महीने का परसिस्टेंसी रेशो को देखें तो ये मार्च तिमाही में बढ़कर 70.16% हो गया है, जबकि 1 साल पहले इसी तिमाही में ये 69.24% था। आपको बता दें कि परसिस्टेंसी रेशियो का मतलब होता है कि एलआईसी के साथ 1 साल से ज़्यादा जो समय जो पॉलिसी धारक जुड़े होते हैं उनकी संख्या, और इस हिसाब से ये बढ़ी हुई आई है। इसके साथ ही बीमा कंपनी ने अपने मुनाफे से खुश होकर 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुनाफा अच्छा रहा है तो फिर शेयर में तेजी क्यों नहीं? तो सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ओवर ओनरशिप है, बहुत लोगों ने आईपीओ में लिया है और फंसे हुए हैं क्योंकि स्टॉक परफॉर्म किया नहीं है। और दूसरा ये है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो ये है कि अगले 2-3 साल में कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को एलआईसी के और भी शेयर्स बाजार में लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक मिनिमम कैप होता है ऑफ 25% ऑफ पब्लिक फ्लोट, वो करना है। तो जब प्रोमोटर कंटिन्यूअसली स्टॉक सेल करेगा, या एक आपका आपके लिए आप मतलब आपको ये रहेगा कि आप अगले 2 साल 3 साल 4 साल तक कंटिन्यूअसली आप सप्लाई आता रहेगा, तो वो हमेशा एक इन्वेस्टर्स के मन में एक दुविधा रहेगी कि हम ये खरीदें कि ना खरीदें। यानी निवेशकों को अभी भी इस शेयर में अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, तो यह वजह है शेयर के ना चलने की। अब दूसरा सवाल उठता है ऐसे में कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके चलते ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, या फिर कहें कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अगर कोशिश करे एलआईसी तो वो इसमें शेयर में तेजी देखी जा सकती है। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज ये है कि एलआईसी का कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है। जो अभी धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो नॉन पार पॉलिसीज हैं उनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो एक की मॉनिटरेबल है कि अगले 2-3 क्वार्टर 1 साल तक हमको ये देखना है कि नॉन पार पॉलिसीज का परसेंटेज कितना है। अभी मेरे हिसाब से अराउंड 8, 8.5% के आसपास है। तो नॉन पार पॉलिसीज में थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहता है। तो वो कितना बढ़ेगा, दैट इज समथिंग हमको वो उस पर नजर रखना है। और एलआईसी का लेगेसी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो जो फील्ड एजेंट्स है, जो कमीशन स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे वो तो एक दिन में चेंज होगा नहीं, वो काफी समय लगेगा उसको ठीक ठाक होने में।
तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे मानना है कि एलआईसी के जो पुराने ट्रेंड हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्राहकों को लुभा नहीं रहे हैं। ऊपर से बढ़ते खर्चे के चलते भी प्रॉफिटेबिलिटी में असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो दूसरी कंपनियां हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आईपीओ के दौरान से जुड़े हैं वो तो नुकसान में हैं, और अभी मौजूदा वक्त में जो एंट्री करना चाहते हैं, तो ऐसे में उन निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं कि आप एक स्टॉक को 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हैं, तभी एलआईसी जैसे स्टॉक में अभी निवेशित आपको रहना चाहिए। नहीं तो आपको एक्चुअली पहले ही स्टॉक में से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि आपका जो पैसा है लगा हुआ है उसका एक कॉस्ट है। ये अभी मुझे ये लग रहा है कि एलआईसी का शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे बॉटम आउट हो जाएगा, और एक हो सकता है 6 महीना 1 साल लगे, उसके बाद प्राइसेस बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी कुछ चेंजेस होने वाले हैं एलआईसी। तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि एलआईसी का बॉटम आउट प्रोसेस चल रहा है। अगर आपके पास शेयर है और अगर आप लंबे समय तक नजरिया रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर मुनाफा आप इसमें चाहते हैं, तो आपको लंबे समय का 5 साल, कम से कम 5 साल का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। अब ऐसे में आखिरी सबसे जरूरी सवाल भी था, तो हमने उसका भी जवाब जानने की कोशिश की कि ये सवाल बेसिकली ये था कि एलआईसी के अलावा ऐसे दूसरे कौन से विकल्प हैं निवेशकों को जिनको वो देखते हैं और जिसमें खरीदारी कर सकते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीजें। अगर आपका बहुत अगेन लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एचडीएफसी या आईसीआईसीआई प्रू टाइप्स जैसे कंपनी है, एसबीआई लाइफ, इन तीनों में से एक आप देख सकते हैं। एसबीआई लाइफ इन तीनों में से मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू ऐसे स्टॉक हैं जो एक्सपर्ट्स को मानना है कि ये उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं, और खास तौर पर एसबीआई लाइफ की उन्होंने बात करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन शेयरों में निवेश किया जा सकता है लंबी अवधि के लिए। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आपको, और साथ ही आपको अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर किसी भी शेयर में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, संशय है, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।